मैं नमन करता हूँ और आधुनिक भारत में बहुजन समाज को फिर से राजपाट देने वाले मानव ठाकुर साहब को नमन करते हैं तथा जितने भी संत गुरु इस समाज में आए जिन्होंने मानवता के लिए काम किया सबको नमन करते हैं। और आज इस बुद्ध विहार पर आयोजित कार्यक्रम में सहभाग करने की खड़ी देखिए, जो बुद्ध का धम्म है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है कि मन ही सबका मूल है। मन ही सबका मूल है और मन पर जब तक इंसान का नियंत्रण नहीं वो इधर उधर भटकता रहता है। जब उसके मन में बुरे विचार आते हैं और आदमी को अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, शीलों का पालन नहीं करता है, तो गलत कार्यों में रत हो जाता है। जो लोग शीलों का पालन करते हैं तो उनको अपने मन पर कंट्रोल रहता है। बुद्ध ने कभी भी नकारात्मक बात नहीं कहा कि जिससे समाज में द्वेष की भावना कोई पैदा। हम अच्छी बातों को कहने की कोशिश कम करते हैं और बुरी बातों का प्रचार प्रसार करने की ज़्यादा हम कोशिश करने लगते हैं। तमाम गांवों में तमाम साथी लोग रविवारीय कार्यक्रम को लगाते थे और कुछ तमाम ऐसे विद्वान जन हैं जो अपने महापुरुषों की अच्छाइयों को न कह करके दूसरे धर्म के देवी देवता या हम महापुरुषों की बुराई में लग जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमारे पड़ोसी का गन्ना लहलहा रहा है और हमारा सूख रहा है तो हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा नहीं लहलहा रहा है, उसका क्यों लहलहा रहा है। तो उसमें हम खाद पानी देने के बजाय पड़ोसी के गन्ना को पीटने का काम करते हैं। ये हमारा प्रथम दोष। रही बात जो हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम जो लोग जिस धर्म में है या जिस देवी देवता को मानते हैं वो ईमानदारी से मानते हैं। बेईमानी तो मेरे अंदर है, बेईमानी मेरे अंदर है और दोष हम दूसरे को देते हैं। तो इसलिए हमें दोष देने के बजाय हमें अपने काम को खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। हम करते क्या हैं, हम आशा देखते हैं कि इस कार्य को हरप्रसाद जी करेंगे, हर बात सोचते हैं भास्कर जी करें, भास्कर सोचते हैं माननीय मास्टर साहब करें, मास्टर साहब सोचते हैं जगदम्बा जी करें। हम इसके चक्कर में फेर में पड़े हैं। हम कह रहे कोई ना कोई तो आदमी आगे आवे कि हम इस कार्यक्रम को हमारे घर पर 15 तारीख को हम रख रहे हैं, आइए, और उसी कार्यक्रम को हम दूसरा जगह फिक्स कर दें कि ये कार्यक्रम हमारे घर पर पुनः होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम आप प्रिय वचनों से बचें, प्रिय वचन बोलें, क्योंकि जो बुद्ध धर्म का सार है सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा सचित प्रियोदपनम एतान बुद्धान अनुशासन। सब आपस अकरणम, सभी प्रकार के पाप कर्मों को न करना, अकुशलों को न करना। अकुशल कर्म के अंतर्गत किसी की बुराई करना, चोरी करना, डकैती करना, किसी का नुकसान करना, जिससे किसी का अहित हो सकता है, वो सारे कर्म अकुशल कर्म है। तो सब पापस अकरणम, सभी प्रकार के अकुशल कर्म, गलत कामों को न करना, और कुशलस उपसंपदा, सभी प्रकार के कुशल कर्मों को करना। उपसंपदा माने कार्य को निष्पादित करना। सचित प्रियोदपनम, अपने चित्त को शुद्ध रखना। जब आपका मन शुद्ध होता है तो आपके अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं, और जब हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं तो हम अच्छा काम करते हैं। क्योंकि तथागत बुद्ध ने उस समय, जिस समय तथागत बुद्ध ने अपना कारवां चलाया, लगभग 60 संप्रदाय के लोग काम कर रहे थे। 60 संप्रदाय के लोग काम कर रहे थे और तमाम कर्म कांड उस समय फैले हुए थे और जनता भी तराह तराह कर रही थी, ऊब रही थी। तो बुद्ध ने तो किसी बुराई किया, न किसी को रोका। वो वहाँ गए जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे, ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा है वो बहुत ज़्यादा विद्वान है, कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो कम विद्वान है।
ज्ञान की सर्वोच्चता किसी के अंदर आ सकती है। तो बुद्ध ने बीच का रास्ता बनाते हुए कहा, मध्यम मार्ग का जो उन्होंने संदेश दिया और अपने बातों के द्वारा तथ्यपरक बातों उन्होंने लोगों के सामने रखा, और तथ्यपरक बातें रखने के कारण लोग बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। सारिपुत्र जैसे विद्वान आए, मोगलाना आए, और महाकश्यप जो उर्वेला का सबसे महान विद्वान ब्राह्मण परिवार का था, जिसके 500 शिष्य थे, तो तथागत बुद्ध संजोग से उसके भी आश्रम में चले गए। हम अपने लोग तमाम लोग कहते हैं हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जाए देखो, कल्चर देखो अपना, वहाँ देखने की नहीं चाहिए, हर जगह देखिए, मस्जिद को भी जानिए। आखिर किसी की अच्छाई बुराई को नहीं जानोगे जब तक टेस्ट को, कि जब चीनी और नमक का आप अंतर नहीं जान पाएंगे तो काहे चीनी अडॉप्ट करेंगे और काहे नमक को आप छोड़ देंगे। तो हमें किसी भी चीज़ के गुण दोष को भी जानने की ज़रूरत है। तो कश्यप के आश्रम में चूंकि वो वैदिक ज्ञान था, वेदों पुराणों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था, लेकिन तथागत बुद्ध उसके भी आश्रम में चले गए। तो जब वो अपने, जैसे आज हम सभी लोग खड़े होकर के जैसे हम बोल रहे हैं, कोई आदमी उठकर चला जाए तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा हो जाए कि देखिए हम बोल रहे थे अच्छी बात, तो वो आदमी उठकर चला गया। तो जब वो बोल रहे थे कश्यप, तो बुद्ध वहाँ नहीं गए। जब वो बोल चुके तो ये बात कश्यप को खला कि हम तो पुराने हैं और बुद्ध तो अभी नया ज्ञान प्राप्त किए हैं, और इनको अपने ज्ञान पर इतना घमंड है कि हमारे सभा में ये नहीं गए। तो बुद्ध जो उसी निरंजना नदी के तट पर शांति से बैठे हुए थे, और ये क्रोधवश घूमते हुए वहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध, जब मैं अपने शिष्यों को संबोधित कर रहा था, आप उस सभा में नहीं गए, तो क्या ऐसा उचित है? आपको अपने ज्ञान पर घमंड है? तो बुद्ध ने कहा कि देखो कश्यप, ना तो हमें अपने ज्ञान पर घमंड है, न मेरे अंदर कोई ईर्ष्या है। मैं तो इसलिए नहीं गया कि जब आप अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे, अगर कोई हमारे मन में प्रश्न उठता और उस सभा में मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता, हो सकता था कि आप उस प्रश्न का उत्तर न दे पाते, तो आपको अपने शिष्यों के सामने अपमानित होना पड़ता। इसलिए मैं नहीं गया और मेरे का कोई हेत नहीं है। बुद्ध ने कहा ठीक है, लेकिन हम तो अब दोनों लोग हम ही आप हैं, हम ही दोनों लोग हैं, जो पूछना वो पूछ लो, जो जानना चाहते जान लो। हमने वेदों पुराणों दुनिया का अध्ययन किया है, आप जो चाहें हमसे आप पूछ सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि देखो हम कोई परीक्षा लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बताओ, ये जो नदी बह रही है, एक आदमी इस तट पर बैठा नदी के किनारे पर, और नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता तो कैसे पहुंच सकता है? तो कश्यप ने कहा तो इतना सरल प्रश्न आप पूछ रहे हैं, पानी कम है तो चलकर जा सकता है, ज़्यादा है तो तैर कर जा सकता है, अगर तैरना नहीं आता है तो नाव से जा सकता है और वो किनारे पहुंच जाएगा। तो बुद्ध ने कहा अगर वो आदमी पैदल भी नहीं जाना चाहता, नदी के तैरना भी नहीं चाहता और नाव से भी नहीं चाहता है, फिर भी चाहता है कि हम उस किनारे पर पहुंच जाएं, तो फिर ऐसे आदमी को तो हम महामूर्ख कहेंगे। तो बुद्ध ने कहा कश्यप ये बताओ, आपने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, तमाम सत्संग किया, क्या कोई ऐसा मंत्र है, क्या वैसा कोई गीत गाना है, क्या कोई ऐसा यज्ञ है, क्या कोई ऐसी पूजा है, कोई ऐसी कथा भागवत है, नदी के किनारे वो बैठा पूजा करे और कहा हे वो किनारा आ जाओ हमें चलना पड़े? कश्यप ने कहा ताकत बुद्ध, दुनिया में कोई ऐसी यज्ञ नहीं है, कोई ऐसा हवन नहीं है, कोई ऐसी पूजा प्रतिष्ठा नहीं है जिसके करने से नदी का वो किनारा इधर आ जाए। तो बुद्ध ने कहा कि यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि नदी को। तो उन्होंने कहा कि आपने इतने सरल शब्दों में हमारी तो आपने आंखें खोल दिया। फिर वो बुद्ध के शरण में चला गया, और जब वो 500 शिष्यों के साथ चला गया तो उसके भाई जो गया कश्यप और नदी कश्यप थे वो भी उनके शरण में चले गए। कहने का मतलब है कि हम अपनी अच्छाइयों को लोगों के बीच में नहीं रख पाते, तमाम कार्यक्रम करना पड़ता है। उस कार्यक्रम को करने में, आदमी को चंदा जुटाने में
पसीना आ जाता है। अभी भाई साहब ने उस सेठ का नाम लिया, आनंद समोसा वाले को। सोचो उसकी विचारधारा है कि अकेले ही इतने लोगों को अपने कमाए हुए धन से करवा रहा है। हम लाख 2 लाख रुपया 50,000 60,000 तनख्वाह पाते हैं, लेकिन कोई भी प्रतिष्ठान कराने में हम 10-20 हज़ार देने की हिम्मत नहीं रखते, औकात नहीं रखते हैं। तो फिर धर्म किसका बढ़ेगा? धर्म तो उसका बढ़ेगा जो पूंजी लगाएगा, जो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, पैसा दे रहा है, बाहर भेज करके नीट की तैयारी करवा रहा है, तो डॉक्टर उसका लड़का बनेगा कि जो तिजोरी में अपना रुपया गिन रहा है कि अब सी महीना में 10,000 बचा, अगले महीने में 20 बचाएंगे, ऐसे साल में हम बचा करके 2 लाख बचा लेंगे। तो फिर जब उनका लड़का नालायक निकल जाएगा तो वो जितना वो बचाएंगे तो रुपया तो जाएगी ही, उनका भी वो जीने नहीं देगा। इसलिए साथियों मेरा निवेदन है कि जो लोग सक्षम हो वो भर्ती लगाएं, जो भाई हमारे सक्षम नहीं हैं उनका सहयोग करें। और जब ये हमारे अंदर प्रेरणा पैदा, जिसे माननीय भास्कर जी ने क्या कहा कि भाई हम कार्यक्रम लगाएं, कोई ऐसा हमारा भाई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो अगरबत्ती मोमबत्ती हम लेते चले, बिस्कुट लेते चले, उससे कहा कि तुम कार्यक्रम करो, तो निश्चित रूप से वो प्रेरणा हमारे अंदर पैदा होगी। और जब प्रेरणा पैदा होगी तो निश्चित रूप से वो कार्य और कारवां, अच्छे कार्यों का मूल्यांकन बहुत दिनों के बाद होता है। आज हमारे समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भले न मानते हैं, लेकिन जिनको कहते हो कि बाबा साहब को मिटाना चाहते हैं, आज वो उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही है। हमारे तमाम समाज के लोगों ने कहा कि यार राव साहब ये बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। तो हमने कहा भारत का राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक है, बाबा साहब के जन्म दिवस पर कहता है संविधान निर्माता बाबा साहब को मैं सत से नमन करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं बाबा साहब के जन्म की संविधान निर्माता बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो न्याय करता है, वो कहता है संविधान बाबा साहब को हम नमन करते हैं। हमारे प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं। आप कौन सी किताब में पढ़ करके आए हो? हमने कहा जाकर देख लो, गोंडा में राजा भैया ने अपना कटआउट लगाया है कि संविधान बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई मैं सबको अपने क्षेत्रवासियों को दे रहा हूँ। तो साथियों, हमें आज बाबा साहब ने किसी को कहा नहीं कि हमें पूजा करो, लेकिन उन्होंने ऐसा कृत किया, हमें ऐसे कृत करने की जरूरत है। और कबीर साहब ने कहा है कि कथनी मीठी खाण सी करनी बिस्की लोय, और कथनी तज करनी करो बिस्से अमृत। तो हम लोग प्रयास करें, लोगों के यहाँ कार्यक्रम लगाएं। 2 चीज़ें हमें अपने अंदर से कल्चर खत्म करना पड़ेगा, घड़ी देख कर आने की और घड़ी देख कर जाने की। घड़ी देख कर आने की और घड़ी देख कर आने की। घड़ी देखकर तो आओ कि जो समय निर्धारित किया है हम उससे पहले 5 मिनट पहुंच जाएं। अगर कार्यक्रम चल रहा है, 10 आदमी अच्छी बात सुनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने विचारों को देने की ज़रूरत है। और जो कुछ परिवर्तन आया है वो विचारों की वजह से आया। हम विचार अगर डेवलप कर ले जाएंगे, हम लोग भी जब आए थे नए नए तो हम लोग भी नहीं मानते थे। हमारे बीच में माननीय रामचल जी नहीं हैं, हरिहर प्रसाद सोनकर जी नहीं हैं। ये लोग दिसंबर और जनवरी के महीने में रात में 11 बजे तक ज़बरदस्ती बैठे रहते थे कि आप लोगों को मिशन का काम करना है, बाम सेब से जुड़ना। इतना बुरा लगता था। तो साथियों, लेकिन उन लोगों की प्रेरणा, लोगों ने आज जो काम किया कर रहे हैं। और अब मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जगदम्बा भैया भी हमारे बीच में हैं, इनके गांव पर भी बहुत दिन से कार्यक्रम नहीं हुआ है, कम से कम 3-4 साल हो गया है। अगर उचित समझे तो संडे का कार्यक्रम घर में राय मशविरा करके गांव में लगवा दीजिए। ज्योति गांव-गांव फैलने लगेगी। जब गांव-गांव फैलेगी तो यहाँ भीड़ तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हम काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि 1-2 दिन में विचार कर लें, संडे का कार्यक्रम लगवाइए और हर जगह उसी में तय हो जाएगा
कि हम एक दूसरे के यहाँ कार्यक्रम लगाएंगे। जब हमारे विचार डेवलप होंगे, इसी बुद्ध विहार पर 100 लोग भी बैठे हैं, 50 लोग भी बैठे हैं। ऐसा हमें नहीं कि हमारे घर की महिलाएं ने तो कोई बात नहीं। रही बात महिलाओं की, जरूर हुई है कि हम अपने महिलाओं के अंदर विचारधारा डालें और किसी भी कार्यक्रम को रोचक बनाने की जरूरत है। हमारे लोग क्या करते हैं, कार्यक्रम को रोचक भी नहीं बनाना चाहते। रोचक बनाने का मतलब क्या है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि लोगों को तो आवे तो कुछ अच्छा लगे। अरे भाई, अगर 2 महीना के बाद एक कार्यक्रम कहीं लगता है तो कम से कम उसमें कुछ ऐसे चीज़ की व्यवस्था करें, गाना हो जाए, बजाना हो जाए, महिलाएं आ जाएं, बच्चे आ जाएं, लौट कर उनको जाना पड़े, खाना घर पर न बनाना पड़े। इतनी गरीबी किसी के पास नहीं है कि हम नमक रोटी किसी को नहीं खिला सकते। तो अगर आपको अपने धर्म को बढ़ाना है तो त्याग करना पड़ेगा और दूसरे की अच्छाइयों को हमें सीखना पड़ेगा। इसी गोंडा में हमारे समाज के ऐसे अधिकारी हैं कि पूरे साल के 4 कार्यक्रम होते हैं, अपने नंबर 2 की कमाई से करवा सकते हैं। लेकिन जब उनके पास, हमारे पास लोग जाते हैं चंदा मांगने के लिए, तो या तो टाल देते हैं और या बहुत हिम्मत किए तो 500 रुपया देते हैं, तो कार्यक्रम इसे नहीं चलेगा। सम्राट अशोक ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया, पाल वंश के शासकों ने ले दिया। राजा हर्षवर्धन का उदाहरण ले लीजिए, संगम तट का जब वो मेला लगवाता था तो जितना भी राजकोष में हर 5-7 धन होता था वो सब दान कर देता था। एक बार दान करते करते जब सब कुछ खत्म हो गया, उसका अंग, यहाँ का अंडर गारमेंट बचा, एक भिखारी आ गया तो उसने जब मांगा तो उसने अपने बहन राजश्री से उसका कपड़ा मांग करके अपना कंठ का वो भी दान किया। तो आप तो ऐसे महापुरुषों से आदर्श लेते हैं। अब हम अपना मूल्यांकन करें कि जिनके आदर्श पर हम काम करते हैं कि बुद्ध ने तो सब कुछ छोड़ दिया और हम उनके आदर्श पर काम कर रहे हैं। तो भाई, जो बाबा साहब का आदेश है कि अपने कमाई का 20वां हिस्सा खर्च करो, तो 20वां हिस्सा नहीं कहते 40वां हिस्सा खर्च कर दीजिए। तो आज किसी भी आदमी को, करने वाले आदमी को 40-50 हज़ार से नीचे तनख्वाह नहीं मिलता है। तो हमें अपने समाज के ऐसे लोगों को मदद करना पड़ेगा, जागरूक करने के बाद तो निश्चय काम बढ़ेगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अभी बात हुआ कि जो है पूंजी लगा के खर्चा करो, ये बात हुआ। अभी जो है 14 अप्रैल में इतना हल्ला उर्दू मुंडा भंडारा हुआ, सब खाका करके चले गए, एक भी जो है कहीं कार्यक्रम में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। रविदास जयंती पर जो है भंडारा होता है, सब खाका के चले जाते हैं। अमावस्या पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, एक बंदा दिखाई नहीं पड़ता।